नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 2 अगस्त 2026 और दिन है रविवार का। और हमारे किसान भाई इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 16वीं किस्त का। जी हाँ साथियों, आज के दिन मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, जिसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर भी रहने वाली है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर रहने वाली है। यानी कि जो किसानों के सम्मान के लिए योजना चलाई गई है, दो प्रकार की योजना, जो एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और वहीं राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। दोनों योजनाओं के बारे में बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। क्या अपडेट है, किस तरह से किसान भाइयों को राशि मिलेगी, क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त का 6,000 रुपये बढ़ाकर 9,000 किया जाएगा, या फिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को बढ़ाया जाएगा, 16वीं किस्त कब मिलेगी, तमाम जानकारियाँ आज अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि विभिन्न प्रकार के किसान संगठन और किसान भाइयों की डिमांड आ रही है, उनके सजेशन आ रहे हैं कि महंगाई के इस बढ़ते दौर के अंदर अगर किसान सम्मान निधि का पैसा भी बढ़ाया जाता है तो किसान भाइयों को काफ़ी राहत मिलती है। क्योंकि बीते 2019 से लगातार किसान भाइयों को 6,000 रुपये की राशि मिलती आ रही है, जिसको आज 7 साल से अधिक का समय हो चुका है। लेकिन इस योजना का पैसे में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। और किसान भाई कह रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में जहां बीज का भाव, डीएपी, यूरिया, खाद, तमाम प्रकार की चीज़ें थी, उनके रेट डबल हो गए। जहां पहले 150 रुपये का जो चीज़ आती थी वो अब 300 रुपये की आने लगी है। तो ऐसे समय में अगर किसान भाइयों को लिए पैसा बढ़ाया जाए तो बहुत ही लाभकारी रहेगा और किसानों को भी राहत देने वाली खबर रहने वाली है। वहीं मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है जो अब किसानों को 2031 तक मिलता रहेगा। यानी 2026 से लेकर के 2031 तक की इसकी सेंक्शन, यानी इसका जो बजट था 3 लाख करोड़ रुपए का सेंक्शन कर दिया गया है। यानी अब हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 2031 तक बिना ब्रेक के मिलता रहेगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना का पैसे को बढ़ाने को लेकर के अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि अभी इस योजना का पैसा बढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन फ्यूचर भविष्य में, निकट भविष्य के अंदर इस योजना के पैसे में बढ़ोतरी 6,000 से 9,000 की जा सकती है। जैसे कि बिहार के अंदर इस योजना का पैसा 6,000 से 9,000 कर दिया गया है, वहीं पश्चिम बंगाल में कर दिया गया है। विभिन्न प्रकार के राज्यों के अंदर जैसे जैसे चुनावी समय आता है उस समय इस पैसे को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बाकी राज्य के किसान भाइयों को 6,000 रुपये ही मिलते रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, इस योजना के अंदर अगर आपने अभी तक नाम दर्ज नहीं करवाया तो नाम जुड़वा सकते हैं। अब रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त 82 लाख किसान भाइयों को मिल चुकी है। कुछ 1 लाख किसान भाई बचे हैं जिनके खातों में पैसा नहीं आया है, क्योंकि अभी हमारे पास लगातार सभी किसानों के मैसेज और स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि भैया उनके खाते के अंदर 4,000 रुपये का रुपये जमा हो चुके हैं, जो कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि 16वीं किस्त अभी आना बाकी है। और 16वीं किस्त आपको कब मिलेगी वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले सुनते हैं बढ़ते खाद और बीज की दरों को लेकर के क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कृषि मंत्री हैं। आइए सुनते हैं। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण फैसले किसानों के पक्ष में हुए हैं। एक, पूरे देश के किसानों को डीएपी खाद के बढ़े हुए दाम ना देना पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती रहती है। सरकार का संकल्प है कि हम यूरिया की डीएपी के 50 किलो के बैग को 1,350 रुपये में ही किसानों को देंगे। और इसके लिए कल 3,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी कैबिनेट ने स्वीकृत की है, ताकि सस्ता खाद समय पर किसानों को मिलता रहे। कल एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद जोखिम कवर करती है, मतलब उनको राहत देती है। और जिन किसानों ने बीमा करवाया है, नुकसान के बाद उनके नुकसान की भरपाई क्लेम के रूप में हो जाती है। तो उस योजना में भी ज़्यादा पैसे की जरूरत थी हमें। 69,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आवश्यकता थी और बजट में स्वीकृति केवल 66,000 करोड़ रुपए की थी। इसलिए कल कैबिनेट ने जो आवश्यक धनराशि है वो भी फसल बीमा योजना के लिए स्वीकृत की है। एक शिकायत फसल बीमा योजना में आती थी
कि कई बार जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं होते थे। किसी को लगता था नुकसान ज़्यादा हो गया, हमको कम मिला, किसी का कम हुआ, उसको ज़्यादा मिल गया। इसलिए अब हमने तय किया है कि फसल बीमा में योजना में फसल के नुकसान का आकलन हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे और इसलिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान आंका जाएगा। सैटेलाइट से जो इमेज आएगी उस इमेज के आधार पर कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करेंगे, क्योंकि आदमी जहाँ होता है मैनुअल अगर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ गलती की भी गुंजाइश होती है, चूक की भी गुंजाइश होती है और नियत में भी गड़बड़ हो सकती है।